मान कि गुरु मेरो समर्थ है, मैंने जो शिव नाम लिया है वो खाली नहीं जाता, इसका मुझे अहंकार है। मैंने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करा है, मैंने जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला है, मैंने जो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला है, मैंने जो राम नाम, मैंने जो कृष्ण नाम बोला है, मैंने जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला है, वो खाली नहीं जाएगा। इस बात का मुझे अभिमान होना चाहिए। लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तू मिला जो तू फूलोनी समावे। मेरो एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है। मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है। एक अभिमान जिंदगी में करो कि मैंने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा है, मैंने पंचाक्षर जपा है, मैंने षडाक्षर जपा है, ये मेरे साथ में है। दुख आएगा मेरा शिव मेरे सामने आएगा, तकलीफ आएगी मेरा शिव मेरे साथ में आएगा। दुनिया के लोगों की पहचान कलेक्टर से हो, मंत्री से हो, संतरी से हो, कलंतरी से हो। दुनिया के लोगों की पहचान चाहे किसी मिनिस्टर से हो, दुनिया के लोगों की पहचान चाहे किसी पद अधिकारी से हो, पर एक बात तुम कभी मत भूलना, जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उनकी पहचान भले कलेक्टर, एसपी या मंत्री, संतरी, कलंतरी से होगी, पर तुम्हारी पहचान तुम्हारे भोलेनाथ से है। इसलिए तुम्हें सोचना नहीं है वो किसी से भी पहचान रखे, पर तुम्हारी पहचान तुम्हारा महादेव है। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हमारे जीवन में हमारा बाबा हमारे साथ में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ में जुड़ा। होगी उनकी पहचान जिससे होगी, पर हमारी पहचान तो हमारे बाबा से है, हमारे शंभू से, हमारे शंकर से है। अभिमान करना परमात्मा के नाम पर करना। दुकान, जमीन, जायदाद, सत्ता, वैभव, धन, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, इसका कभी अहंकार मत करना। एक मुट्ठी धान भी अगर दान कर रहे हो तो ये सोचकर करना कि मेरे अकेले का कल्याण नहीं, मेरे पूरे घर का कल्याण होगा। एक मुट्ठी अगर धान भी दे रहे हो तो ये मत सोच कर देना कि इससे मेरा कल्याण हो। एक सुंदर कथा आती है, एक भिखारी भिक्षुक भूखा था, बहुत भूखा। दरवाजे पर एक बूढ़ी मां बैठी हुई थी, वो गाजर खा रही थी। भिखारी ने देखा कि कुछ खा रही है, तो भिखारी उसके पास में गया, मां भिक्षाम देहि, मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दो आप। वो बुढ़िया ने जिंदगी में कभी दान नहीं करा था, कभी पुण्य नहीं करा था, कभी सत्कर्म नहीं करा था। बुढ़िया गाजर खाने में लगी हुई थी, भिखारी भिक्षुक दरवाजे पर खड़ा हुआ। मुझे भूख लग रही है मां, दीजिए। नहीं दिया। भिखारी भिक्षुक भी भिक्षुक था, खड़ा ही रिया। मां भिक्षा दे दो, बहुत भूख लग रही है। बूढ़ी मां को गुस्सा आ गया, उसने गाजर को और 2-4 बार खाया। अभी इतनी बड़ी गाजर बची थी, परंतु वो और 2-4 बार खा गई।
अब नीचे नीचे का वो ठूठ ठूठ बचा, नीचे इतना सा बचा, वो कड़ला कड़ला जो ठूठ था। अब आगे की जो गाजर थी वो नरम भाव में, नीचे कड़ला कड़ला ठूठ। डोकरी ने सोचा ये काम का तो है ही नहीं, इसने 2-4 बार खा खुआ के वो ठूठ उसके कटोरे में डाल दिया। ले मर ले, तू ही खा ले जा, तू खा जा। अब उसको गुस्सा आया और उसने वो गाजर का ठूठ कटोरे में डाल दिया। भिखारी भिक्षुक उस कटोरे को लेकर गया, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने गाजर का ठूठ खा लिया। उसको थोड़ा सा पेट भरा गया। 4-6 महीने निकल गए, बुढ़िया समाप्त हो गई, प्राण छूट गए उसके, मर गई। मरने के बाद जब ऊपर गई तो उसके पूरे रिश्तेदार मिल गए, बुढ़िया के पूरे रिश्तेदार। बैतरणी पार होना है। गरुड़ पुराण कहती है कि बैतरणी को पार करने के लिए तुमने जो दान करा होता है वो तुम्हारे सामने आता है, तुम उसको पकड़ लो और बैतरणी तर जाओ। अब बुढ़िया के सारे रिश्तेदार मिल गए, परंतु उन्होंने कोई दान नहीं करा था। बुढ़िया भी वहां पर बैठी थी, वो भी रो रही थी कि मैंने नीचे जाकर कुछ भी दान नहीं करा, मैंने जिंदगी में कभी 1 रुपया दान नहीं करा, कभी एक अन्न का दाना दान नहीं करा। बुढ़िया भी रो रही थी। इतनी देर में आकाशवाणी हो गई कि इस बुढ़िया ने एक भिखारी के कटोरे में गाजर का ठूठ डाला था, इसलिए बैकुंठ से सामने से गाजर चल के आ रही थी। डाला था ठूठ, आ रही थी पूरी गाजर, और पूरी गाजर आई और बैतरणी के इस छोर पर आकर बोला, बूढ़ी मां इस गाजर को पकड़ लो, क्योंकि तुमने एक भूखे भिखारी को, भिक्षुक को गाजर का दान दिया था, पकड़ो इसको। और बुढ़िया खुश हो गई। उसने कहा मेरे इतने सारे रिश्तेदार, इनने कुछ दान नहीं करा और मैंने गाजर दान करी। इसने गाजर को पकड़ लिया। रिश्तेदारों ने सोचा अपनी पहचान वाली है, इसी की गाजर है तो अपन भी पकड़ लो। उनने भी पकड़ लिया। अब उनने भी वो गाजर को पकड़ा, इसने छुड़ाया कि मेरी गाजर तुम कैसे पकड़ सकते हो। अब बताओ, नीचे तो नीचे, ऊपर भी झगड़ा कर रही है। ये तो मेरी गाजर है, तुम कैसे पकड़ सकते हो। और गुस्से में आकर, गुस्से में लाकर उसने वो गाजर धीरे धीरे अपनी देवरानी को नीचे फेंक दिया, सास को फेंक दिया, ससुर को फेंक दिया, देवर को फेंक दिया, जेठ को फेंक दिया। अब एक जेठानी ऐसी थी, वो इससे ज्यादा बलवान थी। उसने गाजर तो छूट गई पर इसका पांव पकड़ लिया। ले, अब इसको गुस्सा आ रही कि मेरे चक्कर में ये भी बैकुंठ चली जाएगी। उतर रही कि नहीं उतर रही। उसने उसको भी लात मारी परंतु वो छोड़े ही नहीं छोड़ा। तो इसने एक हाथ से गाजर पकड़ी, एक हाथ से उसको नीचे गिरा रही। इसको गिराने के चक्कर में गाजर छूट गई और दोनों नीचे चली गई। अकेली गाजर वापिस बैकुंठ चली गई और ये सब की सब बैतरणी में फिर फंसे रह गए। चाहती एक गाजर के चक्कर में पूरे परिवार को पार उतार सकती थी, पर जलन, ईर्ष्या, अहंकार, वृत्ति हमारी ऐसी हो गई कि हम दूसरे को सुखी नहीं देख सकते। कि मैं अगर दान कर रही हूं तो केवल मेरा ही होना चाहिए, इसमें किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक चावल का दाना, मात्र एक धान, एक चावल का दाना जब हम शिव मंदिर में समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो जरा विचार करना पुण्य किस किस को मिलता है। एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य किस किस को मिला। पहला पुण्य मिला माता पृथ्वी को, उससे प्रकट हुई। दूसरा पुण्य मिला एक इल्ली को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। तीसरा पुण्य मिला एक पक्षी को
जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। चौथा पुण्य मिला जिसने इसको उगाया। पांचवा पुण्य मिला जिसने इसको झड़ाया। जिसने उगाया था वो नहीं झड़ा रहा, घर की बेचारी पत्नी झड़ा रही। छठा पुण्य मिला जब ये कहीं मल कर निकाला गया, कहीं मशीन में गया, जिसने निकाला। सातवां पुण्य मिला जब ये निकल कर घर में आया, जिसने संभाल कर रखा। आठवां पुण्य मिला जिसने इसको ले जाकर कहीं छोड़ा, बाजार तक पहुंचा, बाजार से फिर वो निकल कर आया। 10वां पुण्य मिला जिसने शिव जी को इसको चढ़ाया। तब इनके खाते में भी एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य कट कट कर जाता रहा और इतने जीवों का कल्याण कर दिया। एक धान, एक चावल के दाने ने इतने को कल्याण कर दिया। विचार करना, केवल आप अगर भजन कर रहे हो, घर का कोई एक व्यक्ति भजन कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर दान कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर जल भी चढ़ा रहा है, घर का एक व्यक्ति भी अगर मंत्र जाप कर रहा है। वैसे तो शिव पुराण कहती है कि घर में 4 लोग हैं तो चारों जल चढ़ाओ, घर में 4 लोग हैं चारों दान करो, घर में 4 लोग हैं चारों भजन करो, घर में 5 लोग हैं 5 भजन करो, घर में जितने सदस्य वो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाए। यहाँ तक शिव पुराण कहती है। पर मान लो किसी कारण से बेटा नहीं गया, बहू नहीं गई, परिवार वाले नहीं गए, कुटुंब वाले नहीं गए, तो शिव महापुराण ने देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया। देवराज के प्राण छूटे, उस समय पर देवराज के पास में पुण्य नहीं था, सत्कर्म नहीं था। तब देवराज को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के गण मुझे लेने के लिए आए। तो देवराज ने गणों से पूछ लिया, भोलेनाथ जी से पूछ लिया कि मैंने पाप किया है, चोरी करी है, छल करा है, बेईमानी करी है, वेश्यावृत्ति मैंने करी है, उसके बाद भी भोलेनाथ जी मुझे लेने क्यों आए हैं? अब भगवान शंकर ने कहा, तेरी बूढ़ी माँ रोज प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य तेरे साथ में आ गया, इसलिए तुझे कैलाश धाम मिल गया। ये पुण्य तेरे साथ में। जिस जगह पर, जिस गांव में शिव महापुराण की कथा होती है, फिर कहेंगे कुंभ का मेला 12 साल में आता है। कितने वर्ष में? 12 साल में। 12 साल में ठिकाना नहीं है कि आप कुंभ का मेला देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। पर बालोदा बाजार वालों, भाटापारा वालों, आप लोगों को ये कुंभ का मेला देखने का मौका आज मिल गया। ये शिव तत्व, ये शंकर का स्मरण है। आज लाखों लाखों लोग, लाखों लाखों भक्त, ये कुंभ का मेला ही तो है जिसमें भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, नाम जाप हो रहा है, रात रात भर लोग भजन करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। आज पूर्णिमा का स्नान करने के लिए दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां जाते हैं, पर किस्मत वाले हो छत्तीसगढ़ वालों कि तुम्हारी पूर्णिमा का स्नान तुम कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में, महादेव के चरणों में कर रहे हो। ये भाग्य आपका, ये किस्मत है आपकी। जैसे हमने कल कथा में कहा था कि परभणी वालों का कितनी किस्मत होगी, कितना भाग्य होगा कि माघ के महीने में लोग तीर्थों में जाकर लंगर चलाते हैं, भंडारे करते हैं, भोजन कराते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य करते हैं। अभी प्रयागराज में भी माघ के महीने में लोग कल्पवास करने के लिए जाते हैं, कल्पवास करते हैं प्रयागराज में जाकर। 1 महीना रुकेंगे, झोपड़ी बनाएंगे, भजन करेंगे, त्रिवेणी के संगम पर रहेंगे। पर कितने किस्मत वाले हैं आप
लोग माघ महीने में वहां जा रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। कितने किस्मत वाले हैं, परभणी वाले, छत्तीसगढ़ वाले, गुजरात वाले, ये कितने किस्मत वाले होंगे जो माघ महीने में इस पंडाल में कल्पवास कर रहे हैं, पढ़े हैं, भजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले रहे हैं। ये भी तो कल्पवास है। यहां पर भी तो माघ महीने का आनंद ले रहे हैं लोग, ये भी तो सुख भोग रहे हैं लोग। पर तुम्हारा किया गया भजन तुम अहंकार से विहीन रखो। एक लोटा जल देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने चढ़ाया था, वो एक लोटा जल काम आया है देवराज के। देवराज करा, मेरे जैसे पापी को आपने तार दिया। क्यों तार दिया? मैंने तो छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, नारी को गलत दृष्टि से देखा, धन चुरा कर लाया। कितना कितना धन मैंने चुराया, कितना गलत काम करा, उसके बाद भी भोलेनाथ आपने मुझे तार दिया। शिव जी कहते हैं, देवराज तुझे तारने का कारण केवल एक है कि तेरी माता रोज शिव जी के मंदिर जाती है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, पांव कप कपा रहे हैं, तो भी बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ शिव मंदिर तक जा रही है। आप में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, चाहे जहाँ के लोग हैं, जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनका भाव, इनका हृदय, एक बात जरूर हमने देखी है कि ये भी एक लोटा जल लेकर जाते हैं, चाहे गर्मी पड़े, बारिश पड़े, ठंड पड़े, कुछ भी हो, शिव के द्वार जाना, शंकर की चौखट पर जाना। एक लोटा जल का कितना महत्व है, जरा विचार करिएगा। दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप देवताओं को लगा। जरा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये एक लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो? ये एक लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो? जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको यह कथा जरूर सुना देना कि एक लोटा जल कहां से आया। उस एक लोटे जल का महत्व कहां से आया? आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो सियोर वाले महाराज पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ना महादेव पर एहसान कर रहे हो। एक लोटा जल अगर आप शिव जी के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने 7 पीढ़ी का नहीं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, एक लोटा जल से 7 पीढ़ी नहीं तरती, 71 पीढ़ी तार रहे हो। किसी सियोर वाले महाराज का या फिर महादेव पर तुम एहसान नहीं कर रहा है, आपकी जिंदगी आप तार रहे हो, आपका जीवन आप सफल कर रहे हो, आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो। इस कहां से आया एक लोटा जल? दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप सबको लग गया, देवताओं को, सारे देवताओं को श्राप लग गया। देवताओं के घर में संतान नहीं हो रही क्योंकि इनको श्राप था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। संतान नहीं, क्या करा जाए? पार्वती जी ने भी मन में विचार करा कि ये तो श्राप लगा है देवताओं को, अब करना क्या चाहिए। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। कौन सा व्रत है? जम के बोलो, पुण्यक। कौन सा व्रत है? पुण्यक व्रत। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। मां पार्वती, वो व्रत 1 वर्ष तक होता है। उस व्रत में 1 वर्ष तक भगवान का पूजन करना, 1 वर्ष तक किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजन करना, 1 वर्ष तक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी पत्ती का
सेवन करना जिस वृक्ष के नीचे बैठे। ये पुण्यक व्रत माता पार्वती जी ने करा 1 वर्ष। किस लिए करा था? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए। दिल से अगर कुछ करोगे, दिल से आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से देता भी है। एक पत्र आया देखो, श्रीमती राजकुमारी ठाकुर, पति श्री रमेश सिंह ठाकुर, ग्राम पलारी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी झोली मेरे बाबा ने भर दी है। मेरे पुत्र एवं पुत्र वधू ललिता नम्रता ठाकुर, जिनकी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, 14 वर्ष होने पर भी उनके यहाँ संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को गांव से लेकर शहर तक इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, अब मुश्किल है, क्योंकि इनको संतान का सुख नहीं हो पाएगा। सब आस छोड़ दी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सिर नहीं झुकाया। जिस जगह पर हम लोग गए नहीं, बैठे नहीं, प्रणाम नहीं करा, सब कुछ करा। जो जो जिसने बताया वो सब करा, पर 14 वर्ष तक संतान नहीं हो गुरुदेव। 4 वर्ष तक हमने सारे उपाय करे, 10 वर्ष हमारे ऐसे ही निकल गए। हमने फिर छोड़ दिया बाबा पर। 14 साल हो गए। 14 वर्ष के बाद महापुराण की कथा टीवी पर आई। तब मेरी बहन ने मुझे वर्णन किया शिवपुराण कथा का। मैंने पुत्र वधू से कहा कि कथा सुनो, और पुत्र वधू से कहकर 8/10/2022 के पहले हमने बाबा देव आदित्य महादेव का वही अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधी, और जैसा आप कहते हो जल का और बेलपत्र का महत्व, वैसा कि वैसे ही करा। बाबा की कृपा से 8/10/2022 को मेरे बाबा ने मेरी बहू के गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दिलवा दिया। ये शिव की कृपा, दोनों बच्चों का। और देखिए गुरुदेव, जहां पर डॉक्टर बोल रहे थे एक संतान नहीं होगी, मेरी बहू के गर्भ से एक पुत्र भी हुआ और एक पुत्री भी हुई है। दोनों के फोटो लगा रही हूं, उनके फोटो भी मैं लगा रही हूं, आप फोटो भी देख सकते हैं। एक पुत्र और एक पुत्री का फोटो। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। मैं एक पुत्र और एक पुत्री का फोटो भी लगा रही हूं, जो 14 वर्ष के बाद। एक पत्र हो रहे, देखिए, अनीता गोहे, अर्जुन नगर बैतूल की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अनीता जी गोहे, अर्जुन नगर बैतूल के निवासी हूं गुरुजी। आपकी कथा टीवी पर 2020 से सुनना प्रारंभ करा। आपकी बाबा की कथा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बिटिया की शादी को कई वर्ष हो गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब डॉक्टर को दिखाया, बच्चे नहीं हुए गुरुदेव। तब मेरी बिटिया को मैंने पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी बेटी ने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 16 मार्च 2021 को मेरी बेटी के घर में एक बेटे का जन्म हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। यह शिव तत्व, ये शंकर है, यह औघड़ी है।
तेरी कृपा बिना न हिले, एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव है, ओघड़ी है, ये कोई साधारण नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। बाबा तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। शिव महापुराण की कथा करते करते सालों निकल गए। एक विश्वास शिव महापुराण के प्रति देखा है कि जितनों ने भी दिल से कथा सुनी है, दिल से कथा सुनने में अंतर है, ऐसे कथा सुनने में अंतर है। किसी ने टल्ला मार दिया, तुम बात करने लगे, किसी ने निकल कर गया, तुमने बोलना चालू कर दिया, कोई कुछ कह रहा है, ध्यान उधर लगा लिया, कोई ने कुछ बोल दिया, ध्यान उधर चले गया। 7 दिन पंडाल में एक जगह पर बैठकर 7 दिन ये लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। आप लोग आते हो, शहर के लोग तो रोज आते हो, रोज जाते हो, पर कभी मेरे भोलेनाथ जी से इतना कह देना कि इन पत्र में एक पत्र मेरा भी रखवा देना। भोलेनाथ जी से कहना एक कथा किसी पंडाल में मैं भी 7 दिन दरी कम्बल साथ लेकर जाऊं, एक जगह पर बिछाकर उसी जगह पर बैठकर कथा का रस मैं भी लूं, मेरा बाबा मेरा भी कल्याण करे, ऐसी कृपा हो। कभी मन में विचार बनाना। दुनिया के लोग प्रयाग में जाकर कल्पवास करते हैं, हरिद्वार जाकर कल्पवास करते हैं। दुनिया के लोग 1 महीना 15 दिन का निवास करते हैं, 2 दिन का निवास करते हैं काशी में जाकर, हरिद्वार में जाकर, सोमेश्वर जाकर, उज्जैन जाकर। कभी भोलेनाथ से कहना मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, तो मेरे गांव के पास में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो मैं भी एक आसन से सुनूं, तुझ में दिल लगा कर सुनूं। जैसे वो आगरा से भाई आया था, उसने कहा मैंने नियम लिया था कि मेरा बेटा व्यसन से मुक्त हो जाए, शराब पीना छोड़ दे और उसकी शादी हो जाए, जो 30 साल का हो गया था। भगवान ने 4थी कथा तक पीछा नहीं छोड़ा, आखिरी में भोलेनाथ ने कृपा करी, उसका व्यसन भी छूटा और शादी भी पक्की हुई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। कथा वो नहीं होती कि तुमने बस यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, बच्चे कुछ थे। तो कथा को एंजॉय करने के लिए या कथा में आनंद लेने के लिए नहीं जाना है। कथा में हमें शिव को ढूंढने जाना है कि मेरा बाबा मिलेगा कैसे, मेरा शंकर कैसे मिलेगा। टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तो आपका विश्वास, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं इनका विश्वास जागा तो है, नहीं तो ये टीवी चालू नहीं करते, नाटक देखते रहते। क्यों आस्था चैनल चालू करा,
क्यों मोबाइल पर कथा निकाली? नहीं नहीं, सीओर वाला मारा जा रहा होगा, कथा निकालो। तुमने मोबाइल पर भी भगवान को ढूंढा है, तुमने चैनल पर भी भगवान को ढूंढा है, तो पंडाल में भी कथा सुनने बैठो तो भगवान को ढूंढ कर बैठो कि मेरा भोलेनाथ मुझे मिलेगा, मेरा शंभू मुझे मिलेगा। 14 वर्ष तक जिसकी यहां संतान नहीं हुई, वो सब दूर से जब आस छोड़ देता है, तब वो शंकर की शरण में जाता है, तब वो शिव तत्व की ओर जाता है। सालों साल हो जाती है और औलाद नहीं होती, तब व्यक्ति को लगता है कि अब संतान नहीं हो सकती। आस छोड़ दी लोगों ने, 10 साल 20 साल। इस व्यासपीठ ने 25 से 30 साल जिसकी शादी को हो गए, उन तक की गोद में संतान देखी इस व्यासपीठ ने, और उनकी आंख में से आंसू बहते हैं कि मेरे को 30 साल बाद बाबा ने संतान दे दी। ये व्यासपीठ ने देखी है, ये सहज नहीं है। इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी पत्र आए, तुम भी दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें स्वीकार करे। एक दिन शिव जी के मंदिर गए, 1 महीना शंकर जी के मंदिर में गए, 1 महीना 2 महीना भगवान के मंदिर में गए, और तुम विचार करो कि मेरा बाबा मेरी झोली भर दे, ऐसा नहीं होता। पहले भगवान पूरा परखता है। तुम जाते रहो उसके दरवाजे पर, जाते रहो। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, जाते रहो उसके दरवाजे पर। कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। जाते रहो। वो रेलवे स्टेशन गए हो आप लोग कभी? अरे बोलो तो जम के, स्टेशन गए हो रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन पर बड़े बड़े माइक लगे होते हैं। अंदर बैठी हुई एक महिला बार बार बोलती है 12 1 2 3 4 नंबर की गाड़ी, ये वाली एक्सप्रेस इतनी बजे इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। एक बार नहीं बोलती वो, कितनी बार बोलती है? 5 बार भी नहीं बोलती वो, तो जब तक बोलती है जब तक ट्रेन नहीं आ जाए। बोलती कि नहीं बोलती? ट्रेन आ गई तो भी बोल रही है। अब क्या बोल रही है? 1 2 3 4 ये एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई है। नहीं आई तो भी बोल रही थी, आ गई तो भी बोल रही है, ट्रेन चली गई तो भी एक बार बोली है। ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है। उसी तरह जैसे वो कमरे में बैठकर बार बार बोल रही है कि ये ट्रेन आ रही, ये ट्रेन आ रही, तो तुमको धैर्य बंधा रहता है, आने वाली है, 15 मिनट की देरी है, 20 मिनट की देरी है, कोहरा पड़ गया होगा, आ रही होगी, आ रही होगी, और आखिरी में वो सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसी तरह तुम भी शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। आता होगा, आता होगा, आता होगा, आता होगा, और आकर खड़ा हो जाए। आएगा मेरा बाबा, आएगा। ट्रेन का इंतजार करते हो, वो बोलती रहती है आ रही है, आ रही है, आ रही है। 5 मिनट की देरी, 10 मिनट की देरी, 20 मिनट की देरी, तुम्हारा मत धैर्य नहीं छूटता। छूटता है क्या धैर्य? तुमने कभी सोचा आधे घंटे की देरी है, मैं तो अब जाऊं नहीं इस ट्रेन से, मैं तो सामान लेके मेरे घर जा रही हूं। नहीं, और आधा घंटा इंतजार कर लो। आधा घंटा रुके तो मालूम पड़ा 1.5 घंटा और लेट हो गई। अब सोचे मैं तो जा रही मेरे घर, अब नहीं जाऊं इस ट्रेन से। नहीं, 1.5 घंटे की तो बात है, और रुको। धैर्य नहीं तोड़ा, और रुको, और रुको, और रुको, और रुको। रुकते रुकते 8 बजे वाली ट्रेन रात को 11-12 बजे आई, तब तुम उसमें बैठी और वो बाई बोलती रही आ रही है। बोलते जाओ, आ रही है, आ रही है। तुम उसके मंदिर में जाते रहो, 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। ये मत सोचना कि गुरुजी ने बोला था 3 महीने का। नहीं नहीं, किसी किसी की फाइल मोटी होती है ना, तो उसको पढ़ने में भी समय लगता है, काटने में समय लगता है, छुपाने में समय लगता है। उसी तरह दुख अगर बड़ा है तो थोड़ा समय लग सकता है, पर धैर्य मत खोना, आएगा जरूर और दुख काटेगा जरूर, ये निश्चित है। धैर्य मत तोड़ना, आएगा वो मेरा बाबा आएगा। आएगा। मैंने भोले
को बुलाया है वो आता होगा, वो आएगा जरूर। मैंने अगर दिल से पुकारा है, दिल से कहा है, दिल से पुकारा है, और जब आप दिल से पुकारोगे तो आएगा। सियोर वाला महाराज भले के देता है कि 1 महीना जल चढ़ा कर देखो, 2 महीना चढ़ाओ, 3 महीने में बाबा आपकी झोली भरेगा। पर विश्वास रखकर अगर तुमने 3 महीना भी जाने दो, 2 दिन भी अगर विश्वास रखकर जल चढ़ा लिया तो वो 3 महीने का इंतजार नहीं करेगा, तेरे पास खड़ा मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है सभी ट्रेनें लेट आए, कोई जरूरी नहीं है कि तुम सबका काम ही 3 महीने में होगा। कोई कोई ट्रेन बिफोर भी आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? कोई कोई ट्रेन 8 बजे का टाइम है तो उसके पहले ही वहां 2 स्टेशन पहले ही आके खड़ी है। क्यों खड़ी है? इधर से हरी झंडी मिले फिर जाऊंगी। उसी तरह भोलेनाथ भी कभी कभी इंतजार में खड़ा रहता है स्टेशन के पास में ही। ये लोटा लेके मंदिर आया और मैंने इसका काम निपटाया। कभी कभी वो भी भोर खड़ा है। तुम सोच रहे हो भगवान मेरा काम करेगा, भगवान बोले मंदिर तो आए एक लोटा लेके, वो इंतजार में खड़ा है। एक भक्त लक्ष्मी जी से कहता है, भगवान से कहता है, भगवान मुझे इतनी लक्ष्मी दो, इतनी लक्ष्मी दो, इतनी दो कि मैं कथा कराऊं। मुझे इतना धन देना कि मैं कथा करवाऊं। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, वो बेचारा बोल रहा है कि भगवान मुझे इतना धन देना कि मैं कथा कराऊं। तो तू उसको धन क्यों नहीं दे देती? लक्ष्मी जी बोली, मैं खुद इंतजार में बैठी हूं, मैं धन जब दूंगी जब ये कथा कराएगा। अब ये इंतजार कर रहा है कि धन आए तो कथा कराऊं, और लक्ष्मी जी कह रही है कथा कराए तो मैं आऊं। अब दोनों उलझट्टे में पड़े हुए, अब करे तो करे क्या। तब खबर पहुंची भगवान विष्णु के पास में कि अब क्या कर सकते हो। लक्ष्मी कह रही है ये कथा कराए तो मैं जाऊंगी, और वो बोल रहा है कि तू मुझे दे तो मैं कथा कराऊं। तब क्या कर सकते हैं? भगवान विष्णु के मन में बात आई तो भगवान विष्णु शंकर जी के पास में गए और भोलेनाथ बाबा के पास में जाकर, शिव जी के पास में जाकर बोले, अब हम बीच में फंसे हैं। ये इतने लोग आते हैं, सब कहते हैं भगवान मुझे धन देना तो मैं कथा कराऊं। बोलो सही है कि गलत है? सबके मन में आता कि नहीं भगवान धन देना तो मैं कथा कराऊं। और लक्ष्मी जी क्या कह रही है, पहले कथा करा तो मैं धन दूं। तब भगवान शिव जी ने बीच का रास्ता निकाल दिया। शंकर भगवान ने भगवान नारायण से कहा, बीच का रास्ता एक ही है, जहां कथा सुनने बैठो वहां एक संकल्प कर लो कि कथा कराने का मन में प्लान विचार तूने दिया है, व्यवस्था भी तू ही करेगा। अब तू जान, तेरा काम जाने, पर कथा मेरे जीते जी एक बार तुझे कराना है। बस संकल्प तुमने ले लिया। अब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को फिर धीरे धीरे कुछ तो कर दे, थोड़ा बहुत तो दे दे। तब कहीं से व्यापार में कहीं 2 रुपया का फायदा हो गया। तब मन में आया अब करा लेता हूं, थोड़ा सा आया है, थोड़ा कहीं से आएगा, हो जाएगा। तब लक्ष्मी फिर टूटमान हो गई। संकल्प तुम्हारा है, पूरा वो करेगा, करेगा। आप उसके भरोसे पर रहो। जब आप उसके भरोसे पर रहोगे तो निश्चित है कभी कभी ट्रेन बिफोर आकर खड़ी हो जाती है। आए
और उस समय नैनों में अगर जल भी होगा तो वो सोच लेगा कि मेरे लिए बाहर आ। मेरे लिए बाहर। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिचोड़ती जावांगी बाबा डोर हत्थों छठी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। दिल से उससे कहो। हम बेटा बेटियों से कहते हैं तुम एग्जाम देने जाते हो, परीक्षा देने जाते हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो, तुम इंटरव्यू देने जाते हो, तुम एक बार इंटरव्यू देते हो, एक एग्जाम देते हो और तुम हार जाते हो। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम इंटरव्यू दे रहे हो, अभी तक तुम परीक्षा दे रहे हो, तुम अपने बल पर दे रहे हो। जिस दिन परीक्षा देने बैठो उस दिन तुम्हारे भीतर यह होना चाहिए कि याद कर कर मैं आया हूं, पढ़ा मैंने है पर लिखेगा मेरा महादेव, लिखेगा मेरा महादेव। पीटी उषा, वो पीटी उषा जो दौड़ की माहिर थी, नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? जो दौड़ती थी, दौड़ में प्रथम आती थी, वो भारत की बेटी, वो पीटी उषा जब दौड़ने के लिए आतुर होती थी, आगे निकल जाती थी, सबको हरा कर पहले नंबर पर आ जाती थी। तो इंटरव्यू लेने वाले पत्रकारों ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो पूछा पीटी उषा से कि तुम सबको हरा देती हो और आगे निकल जाती हो, जीत जाती हो, तुम दौड़ती ऐसा तेज हो कि तुम जीत जाती हो, इस दौड़ने का राज क्या है? पीटी उषा ने कहा मेरी माँ ने और मेरी दादी ने मुझे बचपन से समझाया था कि जब तू दौड़ने के लिए घुटना पृथ्वी पर टेकेगी और भागने की तैयारी करेगी, घुटना पृथ्वी पर टेक कर एक पांव पीछे कर एक पांव आगे कर भागने की तैयारी करेगी, तब मेरी दादी मुझसे कहती थी बेटी एक बात याद रखना, तू किसी को हराने के लिए नहीं भाग रही है, तेरी माखन की मटकी लेकर कृष्ण भाग रहा है, तू गोपी है उस मटकी को लेने के लिए भाग रही है, तू जीत जाएगी। हमारे खेलने वाले खिलाड़ी भी सनातन धर्म को मानने वाले वो कहते हैं भगवान कृष्ण मटकी लेकर दौड़ रहा है और पीटी उषा गोपी बनकर उसके पीछे दौड़ रही है, और कब जीत जाती है मालूम नहीं पड़ता है, कब जीत जाती है उसको मालूम नहीं है। दुनिया के लोगों को लगता है हमें हराने के लिए आगे बढ़ी है, हमें हराने के लिए आगे हो गई। नहीं साहब, कोई हराने के लिए आगे नहीं बढ़ता, कोई किसी को हराने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास भी मत करना। बहुत किसी को लगे कि हमको हराने के लिए आगे बढ़े हो तो हराने के लिए कभी आगे मत बढ़ना, तुम मेरे महादेव के लिए आगे बढ़ना। जब तुम आगे बढ़ोगे, शिव का नाम लेकर कोई एग्जाम दोगे, भगवान शंकर का स्मरण कर कर तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, शिव तत्व को याद कर कर तुम अगर इंटरव्यू देने भी जाओगे तो वो महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और तुम्हारे पास में खड़ा भी। मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं आप बता दो, मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? इतनी प्रसन्न थी माता पार्वती, इतनी प्रसन्न थी कि उनकी प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। कई लोग हमसे कहते हैं पशुपति व्रत में घर में क्या उद्यापन नहीं कर सकते? घर में क्या हम ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन कराकर वस्त्र आभूषण नहीं दे सकते? हमने कभी मना नहीं करा। पर एक बात जरूर हम पशुपति व्रत की कहेंगे, अगर कोई को उद्यापन में तुमने बुलाया, इसलिए पशुपति व्रत का जो उद्यापन है केवल तुम्हें करना रहता है और उसमें कोई
दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें किस चीज की जरूरत है? 108 या तो बेलपत्र, चावल, मूंग या 108 जो सामग्री आपको चढ़ाना है, एक श्रीफल और 11 रुपए भेंट आदि उसकी जरूरत है। तो ये सब चीज की व्यवस्था तो आप कर सकते हो ना, जम के तो बोलो, कर सकते हो ना। अब मालूम पड़े तुम बड़े रूप में उद्यापन करते, फिर कोई आता फिर आपसे पूछता काय का उद्यापन कर रहे हो? पशुपति व्रत का कर रहा है। अच्छा, क्या कारण से करा था? हमने व्रत करा था, हमारी बहू ने व्रत करा था, उसका ये कारण था, हमने किया बाबा के। अब पशुपति व्रत का उद्यापन केवल 108 सामग्री, श्रीफल और भेंट जो भी तुम्हें चढ़ाना है, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जो तुम्हारा मन पड़े, वो आप मंदिर में देख के कर रहे हो। तो किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आपने व्रत क्यों करा। पूछा क्या? किसी ने आपसे नहीं कहा कि आपने उद्यापन क्यों करा। कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे कितने सोमवार हो गए, कि कितने व्रत हो गए, कोई नहीं पूछेगा। जब तुमने चढ़ाया, बाबा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, आप बाबा के हो गए, बाबा आपका हो गया। फिर कोई ना पशुपति व्रत में ना तो दिखावे की जरूरत पड़ी, ना किसी की जरूरत पड़ी। आप करे हो आपके लिए। आपने किया है आपके लिए। अब सनत कुमार जी ने उद्यापन करवा दिया। सनत कुमार जी ने उद्यापन करवाया। हाँ, एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा, वो भी स्मरण में रहे आप लोगों के। वो भी आपके स्मरण में रहना चाहिए। जब हम श्रीफल, धतूरा या बेल का फल, बेल का फल जानते हो? बेलपत्री के वृक्ष में जो बीला लगता है, बेला लगता है, उसका फल। श्रीफल, बेलफल या धतूरा हम भगवान शंकर को जब समर्पित करते हैं तो वो किसी कामना के अनुकूल हम लोग समर्पित करते हैं कि बाबा आज मेरा ये कार्य मनोरथ पूर्ण हुआ है, या मेरा ये उपास था तो मैंने आपको समर्पित किया। धतूरा शिवजी को चढ़ाना, बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाना, दोनों में अंतर है। बेलपत्र आप प्रतिदिन भगवान शिव को चढ़ा सकती हो, बेलपत्र आप भगवान शंकर को रोज चढ़ा सकती हो, प्रतिदिन समर्पित कर सकती हो। पर धतूरा जो है, जिसमें कांटे कांटे रहते हैं, वो गोल सा रहता है, उस धतूरे को हम शिवजी को जब चढ़ाएं तो विशेष ध्यान रखें कि जैसे कोई विशेष फंक्शन हो, विशेष उत्सव हो, विशेष मनोरथ हो। आज तुम्हारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे बाबा की कृपा हो जाए और मेरा ये कार्य, तो तुम्हारे मन में आया तो तुमने धतूरे को समर्पित करा। आपके घर में कोई ब्राह्मण देवताएं हैं, अभिषेक करा रहे हैं, रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करा रहे हैं, या एक छोटा सा अभिषेक आपने रखा है, मतलब मनोरथ घर में रखा है, तो आप धतूरा अवश्य समर्पित करें। शिव को धतूरा अवश्य चढ़ाएं। शिव कथा कह रहे हैं। पूछा सनत कुमारों से, माता पार्वती जी ने पूछा कि मैं तुमको दक्षिणा क्या दूं। और सनत कुमार तो सनत कुमार थे, उन्होंने कह दिया दक्षिणा में आप इतने दिल से पूछ रही हो और आपने इतने मन से कहा है, आपको दक्षिणा में हमें देव अधिदेव महादेव दे दीजिए। सनत कुमार मांग रहे शंकर भगवान को दक्षिणा में, हमें देव अधिदेव महादेव दे दीजिए। पार्वती जी की आंख में से आंसू बहाया और पार्वती मैया चक्कर खा के, व्रत की तो थी माता पार्वती, और मांगा भी क्या? देव अधिदेव महादेव। शंकर जी को मांगा। पार्वती मैया चक्कर खा के जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई, मूर्छा छा गई। यह आशुतोष महापुराण की कथा है। ये अभी तक आप लोगों को श्रवण करने को नहीं मिली टीवी पर। वो कथा का आज रस तत्व आप लोग सुन रहे हैं कोकड़ी गांव से।
छत्तीसगढ़ की इस धरा से। जरा विचार करिए इस कथा का। मां चक्कर खाकर भूमि पर गिरी, मूर्छा खाकर जमीन पर गिर गई। देवता आए, नंदी, भृंगी, श्रृंगी सबने आकर माता को जगाया। मां जागी, देवता उन भी आ गए, इंद्र देव, वायु देव, गरुण देव, कुबेर देव, सब देवता आए। उन्होंने पार्वती जी मां को उठाया। माता उठी, सबने पूछा क्या बात है मां, आप चक्कर खा के गिर गई, आपको मूर्छा आ गई, क्या हुआ, क्या है, क्या हो गया? मां कहती है दक्षिणा में मेरे बाबा को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को मांगा गया है। दक्षिणा में मेरे शिव जी को मांगा गया, मेरे स्वामी को मांगा गया। स्वामी को? हां। अब देवताओं ने कहा कि देखो दक्षिणा तो देना पड़ेगी, अगर मांगी है ब्राह्मण ने तो फिर दक्षिणा तो देना। तो क्या मतलब शंकर जी को देना पड़ेगा, शिव जी को? पुत्र की कामना से तो व्रत रखा था, पति ही चले जाएगा तो पुत्र कहां से आएगा? अब पति भी दान में दे दूंगी तो फिर पुत्र आने का कारण क्या? सो पुत्र भी वारे हैं पति के लिए। पति पति होता है, प्राणनाथ प्राणनाथ होते हैं। इस मांग के सिंदूर के आगे सो पुत्र भी फीके हैं। सो पुत्र की भी कोई कामना नहीं अगर मांग में सिंदूर है। इस मांग के सिंदूर के आगे सो पुत्र भी वारे हुए हैं। ऐसा पुत्र किस काम का जब पिता ही चले जाएगा? मुझे कामना नहीं है पुत्र की। मेरे को इस व्रत में, मैंने भले पुण्य व्रत करा पर मैं अपने पति का दान नहीं दे सकती। खबर पहुंची भगवान विष्णु के पास में कि पार्वती जी ने उद्यापन करा था और पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी। खबर पहुंच गई भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण तुरंत आए और तुरंत आकर भगवान विष्णु ने पार्वती मैया से कहा, माता जी दक्षिणा देने में जितनी देरी होती है उतना कर्जा बढ़ते चले जाता है दक्षिणा का। अब भी की अब भी दे दो तुम तो दान में। पार्वती जी बोली, बताओ गजब का बात बोल रहे हो भगवान विष्णु तुम तो। मैं अपने पति को दान में दे दूं? अब वो तो मांगा है तो देना तो पड़ेगा। अगर मांगा है तो देना तो पड़ेगा। या तो तुम्हें उद्यापन करना ही नहीं था, वो उद्यापन भी कराया, पंडित ने मंत्र भी बोले, पूजन भी कराया और दक्षिणा नहीं दे पा रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। इसको श्रेष्ठता नहीं कहा गया। ब्राह्मण और जजमान दोनों में एक भाव होना चाहिए। ब्राह्मण भी संतोषी होना चाहिए और यजमान भी संतोषजनक होना चाहिए। ये दोनों का एक आनंद होना चाहिए। ब्राह्मण भी संतोषी हो और यजमान भी संतोषजनक। सनत कुमार ने कोई मांगा नहीं ज्यादा। सनत कुमार ने केवल महादेव को मांगा है, केवल शिव जी को। मुझे भोलेनाथ जी दे दे। पार्वती मैया ने भगवान विष्णु की बात नहीं सुनी, तब भगवान नारायण ने तुरंत भगवान शिव जी को याद करा, भोलेनाथ जी आप पधारो।